हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के वो हम करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर कर चुके थे। आज हम 11 से लेकर 20 तक करेंगे। देखो भाई, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों है। देखो भाई, फॉर एग्जांपल मान लिया मेरे पास ए रिएक्टेंट है और मेरे पास बी रिएक्टेंट है। ठीक है, और दोनों ने मिलाकर क्या बनाया? ए बी बनाया। और एक और मेरे पास एक और एग्जांपल है, मान लिया ए बी है और ये किसके अंदर डिसोसिएट हो गए? ए प्लस बी के अंदर डिसोसिएट हो गए। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? देखो इस एग्जांपल के अंदर देखो हमारे पास रिएक्टेंट कितने थे भाई? हमारे पास दो रिएक्टेंट थे, एक ये है और एक ये रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट कितने हमारे पास भाई? प्रोडक्ट हमारे पास एक है। तो इसके अंदर देखो रिएक्टेंट एक से ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट हमारा सिंगल प्रोडक्ट है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म की फॉर्मेशन हो उसको क्या बोलते हैं भाई? बताओ। उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी ये एग्जांपल है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। सेकंड देखो, इसके अंदर हमारे पास क्या है? यहाँ पर रिएक्टेंट एक है लेकिन प्रोडक्ट हमारे पास कितने बन रहे हैं? हमारे पास दो बन रहे हैं। यानी जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो डिसोसिएट हो रहा है किसके अंदर? प्रोडक्ट्स के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये उल्टा ही तो हुआ। देखो भाई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैं वही बता रहा हूं। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिकॉज इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन ए सिंगल रिएक्टेंट प्रोडक्ट टू फॉर्म ए substance whereas in combination reactions two or more substance produced a single product। ठीक है, तो जस्ट इसका उल्टा है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हो गया, हमारे पास H2 था, O2 गैस थी। ठीक है, इन दोनों को कॉम्बिनेशन से क्या बन गया? H2O बन गया और साथ में एनर्जी बाहर निकल गई। और इसका अगर अपोजिट करें तो अगर हम वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो वो किसके अंदर डिसोसिएट हो जाएगा? H2 और O2 के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। राइट एन इक्वेशन ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो भाई, ये क्या कह रहा है? हमें एग्जांपल लिखना है किसका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल लिखना है। लेकिन अब वो एग्जांपल अलग अलग कैसे हो सकता है? एक बार तो हम वो एग्जांपल लेना है हमें, उसके अंदर हम हीट देंगे, यानी वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी जिसके अंदर हम हीट सप्लाई करेंगे। वो किस एग्जांपल की किस कैटेगरी के अंदर आएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर हम लाइट देंगे तो वो हमारे पास होगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। और इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो किसके अंदर होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देखो भाई, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास पहला एग्जांपल है। इसके अंदर हमने क्या किया? देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था भाई, CaCO3। ठीक है, हमने क्या किया? इसको हीट दी यहां से, ये हीट का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर डिसोसिएट हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बाहर निकल गई। ठीक है, अब देखो ये हुआ तो डिकम्पोज ना। हमारे पास रिएक्टेंट कितना है? एक है। और प्रोडक्ट हमारे पास कितने हैं? हमारे पास प्रोडक्ट दो हैं। तो इसका मतलब ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और ये कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? हमने इसके अंदर हीट दी है, तो इसका मतलब ये कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम हीट प्रोवाइड करते हैं उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं भाई? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये एग्जांपल देखो ऐसे है, मेरे पास है AgCl। ठीक है, यहां पर हमने सनलाइट दी है, यानी लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है। ठीक है, और ये किसके अंदर डिसोसिएट हो गया? सिल्वर प्लस ये। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हमने सनलाइट दी है ना। ऐसी रिएक्शन जो कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर होती है उनको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? बोलो बोलो बताओ। फोटोकेमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? बताओ। फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, ये हमारे पास थर्मल डिकम्पोजिशन था। और यहां पर देखो हमारे पास ये H2O है। ये हमारे पास देखो भाई H2O है और इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। और ये किसके अंदर डिकम्पोज हो रहा है? ये O2 के अंदर डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है,
तो इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तीनों एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। हमें डिफरेंस बताना है किस किस के बीच में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो, द रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम डिस्प्लेस एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम ए कंपाउंड आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम या फिर एक सिंगल एटम किसी दूसरे ग्रुप को रिप्लेस कर दे उसकी जगह से, उसको क्या कहते हैं? सिंपली क्या कहते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल लिया है मैंने, मान लिया हमारे पास CuSO4 था यानी कॉपर सल्फेट था, और यहां पर हमारे पास Fe था, और यहां पर हमारे पास क्या बन गया? FeSO4, और यहां पर हमारे पास कॉपर बाहर निकल गया। यानी क्या हो गया? जो Fe है इसने कॉपर को रिप्लेस कर दिया इसकी जगह से, और इस रिएक्शन के अंदर केवल एक ही एटम है जो रिप्लेस कर रहा है, इसलिए इसका नाम है सिंपली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर देख लेते हैं। यहाँ पर दो चीजें आपस में डिस्प्लेस होंगी। देखो आप पहले ही एग्जांपल में देख सकते हो, यहाँ पर देखो मैं लिख देता हूं, यहाँ पर हमारे पास क्या है? Na2SO4 प्लस BaCl2। क्या बन गया? BaSO4 प्लस NaCl। ठीक है, अब यहां पर देखो जो बैरियम है वो सोडियम की जगह पे आ गया, और सोडियम बैरियम की जगह पे आ गया है ना, ये बदल गई। देखो BaSO4 बन गया और NaCl बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर दो चीजें डिस्प्लेस हुई ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो चीजें डिस्प्लेस हुई एक दूसरे के। तो ये था भाई हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब हम सिल्वर की रिफाइनिंग करते हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3, ये आपको याद करना है। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन्वॉल्व इन डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये बोल रहा है, मान लिया जब हम सिल्वर का रिफाइनिंग करते हैं यानी सिल्वर को निकालते हैं, तो जब हम सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन से सिल्वर को निकालते हैं तो वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, किसके साथ? कॉपर मेटल के साथ। तो उस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करो, तो ये रही भाई हमारे पास रिएक्शन। ये हमारे पास सोल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? कॉपर आ गया इसकी जगह पे, और सिल्वर यहाँ से बाहर निकल गया। देखो सिल्वर को हमने अच्छी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिया अलग से, है ना, सिल्वर प्योर फॉर्म में हमने निकाल लिया। तो ये था हमारे पास इसकी रिएक्शन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। ये पूछ रहा है कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है कौन सी होती है? एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस्ड ए प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट को हम इससे डिनोटेट करते हैं PPT से। इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेशन ऑफ व्हाइट कलर, वो कैसे भी कलर के हो सकते हैं, इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो भैया एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है, ठीक है, ये कोई भी बीकर है, इसके अंदर मैंने क्या ले लिया? इसके अंदर मैंने ले लिया Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। यहां पर मान लिया ये हमारे पास किसका सोल्यूशन है भाई? Na2SO4 का सोल्यूशन है। और किसका सोल्यूशन ले लिया? मान लिया हमने बाहर से क्या डाल दिया इसके अंदर? बाहर से किसका सोल्यूशन डाल दिया बताओ? बाहर से हमने डाल दिया BaCl2। देखो ये आपको रिएक्शन दिख रही है, मैं यही करवा रहा हूं ये वाली। तो अब इसके अंदर क्या होगा? क्या हो जाएगा? इसके अंदर क्या बन जाएगा भाई? इसके अंदर बन जाएगा एक नया कंपाउंड बन जाएगा BaSO4 और NaCl बन जाएगा। और जो BaSO4 होगा ना, ध्यान से सुनना, जो BaSO4 होगा वो इस बिकर की बॉटम के अंदर बैठ जाएगा, ऐसे तली के अंदर बैठ जाएगा। जैसे पानी के अंदर मिट्टी मिलाते हैं ना, वो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, वैसा ही क्या होगा यहां पर भी होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। और जो चीज नीचे बैठ गई ना उसको हम क्या बोलते हैं भाई? PPT बोलते हैं, यानी प्रेसिपिटेशन। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर PPT बन जाए उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बताओ? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आया समझ में? तो ऐसी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस्ड प्रेसिपिटेट। अब ये कैसे भी कलर के हो सकते हैं, जनरली हम व्हाइट कलर के ही बनते हैं, तो हमने यहां पर व्हाइट कलर लिख दिया है।
एक और एग्जांपल है, ये आप याद कर सकते हो, कोई भी एक एग्जांपल याद कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जांपल ऑफ ईच। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है हमें। सबसे पहले है ऑक्सीडेशन। इफ ए सबस्टांस गेन ऑक्सीजन और लॉस हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज टर्म्ड एज ए ऑक्सीडेशन। देखो भाई, क्या बताया इसने, कोई भी ऐसा सबस्टांस जो कि ऑक्सीजन को गेन करे और हाइड्रोजन को लॉस करे, इसका मतलब उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल देखो, ये हमारे पास कार्बन है और इसके साथ ऑक्सीजन है, वो जुड़ गई आके, तो इसका मतलब कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। ये यहां पर भी कॉपर का क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिडक्शन के अंदर देख लेते हैं, इफ ए सबस्टांस लॉस ऑक्सीजन और गेन ऑक्सीजन, ये जस्ट इसका उल्टा है भाई, ठीक है। ड्यूरिंग ए रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी रिडक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीजन का लॉस हो और हाइड्रोजन का गेनिंग हो, उसको हम क्या कहते हैं भाई, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवा दी हमने, कार्बन से करवा दी। यहां पर ये जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब देखो यहां पर जिंक ऑक्साइड से जिंक के अंदर कन्वर्ट हुआ, तो इसका मतलब जिंक का हमारे पास क्या हो गया भाई, रिडक्शन हो गया। लेकिन कार्बन का क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया आके। तो ऐसा ही यहाँ पर कॉपर है, कॉपर ऑक्साइड था, यहाँ पर सिंपली कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया है। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शन थी, आप इन्हें याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। ए शाइनी ब्राउन कलर्ड, हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है जिसका नाम एक्स है और वो कैसा है, एक शाइनी ब्राउन कलर का है। ऑन हीटिंग इन एयर बिकम ब्लैक इन कलर, जब वो क्या हो जाएगा, जब उसको हम एयर के अंदर हीट करते हैं तो वो ऑक्साइड बना लेगा, यानी ब्लैक कलर का हो जाएगा। उस एलिमेंट का नाम बताना है और ब्लैक कलर का जो कंपाउंड बन रहा है, यानी जो भी ऑक्साइड बना है उसका उसका ऑक्साइड बना बताना है, ऑक्साइड का क्या नाम होगा। देखो भाई, द एलिमेंट एक्स इज कॉपर एंड ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड। मान लिया मेरे पास जो ये कॉपर है, ये एक शाइनी मेटल था, ठीक है। और जब ये इसको हीट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, देखो भाई हीट करेंगे तो ये कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बस यही पूछा था इसने, जो ऑक्साइड का नाम है वो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है और जो मेटल एक्स है उसका नाम हमारे पास कॉपर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। ये पूछ रहा है कि जो आयरन आर्टिकल होते हैं, यानी लोहे की जो चीजें होती हैं, उनके ऊपर हम पेंट अप्लाई क्यों करते हैं। देखो भाई, क्या लिखा हुआ है, आयरन इज ए रिएक्टिव मेटल। जो भी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये Fe है, आयरन है, ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। ये किसके साथ रिएक्ट कर लेती है, हमारे एनवायरमेंट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, यानी मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर के अंदर हमारे पास H2 प्रेजेंट होता है, और हमारे एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन भी होती है, और भी सारी गैसेज होती हैं लाइक SO2 NO2, उनको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। हम उनको हम इतना लेते नहीं है, मोस्टली ज्यादा इफेक्ट डालते हैं जो वाटर है और O2 है, वही ज्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो क्या होता है, जब भी Fe इनके साथ रिएक्ट करता है ना, तो प्रोडक्ट के अंदर क्या बना लेता है, एक ब्राउन कलर का क्या बना लेता है, बताओ। एक ब्राउन कलर का, एक ब्राउन कलर की सरफेस वो आ जाती है, इसके ऊपर, आयरन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये कोई भी एक आयरन का टुकड़ा है, ठीक है, आयरन का टुकड़ा है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, अगर ये ऐसे ही हवा के अंदर रखा हुआ है, ऐसी मॉइस्चर के अंदर रखा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगी, एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाएगी ऊपर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग, यानी जंग लग गया इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं रस्टिंग। और लोहे को जंग लगना क्या कहलाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यहां पर जब रस्ट लगता है, लोहे को रस्टिंग होती है, तो क्या हो जाता है, वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वो वीक हो जाता है। अब उससे बचाने के लिए, ताकि वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट के अंदर ना हो किसके साथ, हमारे एनवायरमेंट के अंदर, तो हम बाहर से एक पेंट अप्लाई कर देते हैं इसके सरफेस के ऊपर, ताकि उसका जो कनेक्शन है किसके साथ, एनवायरमेंट के अंदर, वो टूट जाए, ठीक है। तो देखो, ए ब्राउन कलर पाउडर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ आयरन आर्टिकल, दिस प्रोसेस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन या फिर कोरोजन, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, कैसे, हमारे पास आयरन है, वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर मॉइस्चर होगा, उसके साथ रिएक्ट कर लेता है और साथ में ऑक्सीजन भी होगी, तो हमारे पास क्या बना लेता है,
रस्ट बना लेता है। ये रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला है, ये रस्ट का फॉर्मूला है भाई। इससे बचाने के लिए ही हम आयरन के ऊपर पेंट करते हैं। देयरफॉर टू अवॉइड रस्टिंग ऑफ आयरन वी अप्लाई द पेंट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, Fe2O3 और यहाँ पर XS2O। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है भाई? रस्ट का फॉर्मूला है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स फ्लश्ड विद नाइट्रोजन वाई। ये पूछ रहा है जितने भी हमारे पास ऐसे आइटम्स है जिसके जो ऑयल से बने हुए यानी तली हुई चीजें हैं, ठीक है, उनके अंदर, उनके पैकेट के अंदर हम नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? The oil and fat contain food items are flushed with nitrogen because nitrogen is a inert gas. It prevents such food substance from getting oxidized. So prevent spoilage of food item. देखो भाई क्या होता है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक ये आइटम है, ठीक है, ये खाने का आइटम है, इसको ऐसे ही हवा में बाहर रख दिया तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और हमारे मॉइस्चर के अंदर H2O भी होगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो पता है क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये स्पॉइल, खराब हो जाएगा, इसका टेस्ट और स्मेल दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। तो इससे बचाने के लिए क्या करते हैं, जो इनके जो पैकेट्स होते हैं, जो मान लिया फॉर एग्जांपल ये पैकेट्स है, इसके अंदर हमारे पास कोई भी एक सबस्टेंस है जो ऑयल से बनी हुई है, ठीक है, तो इसके अंदर बाहर से नाइट्रोजन गैस क्या कर दी जाती है, भर दी जाती है, ताकि ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट के अंदर ना आए। अगर ये ऑक्सीजन के और मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट के अंदर नहीं आएंगे तो हम ये खराब नहीं होंगे लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम नाइट्रोजन गैस भरते हैं। इनर्ट गैस का क्या मतलब होता है? इनर्ट गैस का मतलब होता है ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, वरना और गैस ऐसी होती है, अगर हम नाइट्रोजन गैस ना ले, अगर और ज्यादा रिएक्टिव गैस ले ले तो वो हमारे फूड आइटम्स के साथ रिएक्शन करके कुछ और नया हार्मफुल सब्सटेंस बना लेती है जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो भाई ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जांपल। कोरोजन और रेंसिडिटी। देखो भाई कोरोजन क्या होता है? द वीकनिंग ऑफ मेटल आर्टिकल ड्यू टू एनवायरमेंटल इफेक्ट इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन किसकी फॉर्म में लेते हैं? जो हमारे पास मेटल होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेटल है, ठीक है, अब मेटल को ऐसे ही एनवायरमेंट के अंदर छोड़ देंगे ना तो हमारे मॉइस्चर होगा, ऑक्सीजन होगा, इनके साथ क्या करके कॉन्टैक्ट बना के ये क्या कर लेगा, इसके ऊपर लेयर बन जाएगी, ऑक्साइड लेयर, और उसी को हम क्या कहते हैं? कोरोजन, ठीक है। अब रस्ट किसे कहते हैं? अगर मेटल स्पेशली आयरन हो तो उस केस में हम रस्ट कहते हैं, बाकी आयरन को छोड़कर अदर मेटल हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कोरोजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर जनरली रिएक्ट विद मेटल फॉर्मिंग देयर ऑक्साइड। जो मैंने बताया था, ऑक्सीजन है वो हमारे एनवायरमेंट के अंदर होगी, वो इसके साथ रिएक्ट करके एक लेयर बना लेती है जिसको हम आयरन, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? मेटल ऑक्साइड। Acidic gases like SO2, SO3, NO2 and extra are react with metal and make them weak। जो बहुत सारी गैसेज है हमारे एनवायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है वो भी इन्हें वीक कर देती है, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द कॉमन एग्जांपल ऑफ आयरन, कॉमन एग्जांपल ऑफ कोरोजन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये कोरोजन का ही एग्जांपल है। दूसरा हम बात करते हैं रेंसिडिटी। ये खाने के आइटम में होती है। द चेंज इन कलर, स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड आर्टिकल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल when they are left from long time। क्या होता है, अगर हम कोई भी तली हुई चीज है, मान लिया कोई भी ऐसे सबस्टेंस है, कोई भी ऐसी खाने की चीज है जिसके अंदर क्या हो, फैट हो या फिर ऑयल हो, तो वो अगर हमें लंबे टाइम के लिए स्टोर करनी हो तो वो खराब हो जाती है, ठीक है। उससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं उसके पैकेट्स के अंदर, वो हमने अभी पीछे पढ़ा था। अब उनके कलर के अंदर, स्मेल के अंदर और टेस्ट के अंदर चेंज आता है ना, इसी को क्या कहते हैं? रेंसिड, यानी वो रेंसिड हो गए, यानी वो खराब हो गए, स्पॉइल हो गए, इसी को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी, ठीक है। जो हमारे फूड आइटम्स है जिसके अंदर फैट एंड ऑयल कंटेन करते हैं, उनका कलर, स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है क्योंकि वो एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, यानी उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? रेंसिडिटी कहते हैं। द रेंसिड फूड बिकम अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है, हमें कंजप्शन नहीं करनी चाहिए। अब प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, रेंसिडिटी कैसे बचा सकते हैं? रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंट बाय कीपिंग फूड आइटम्स ऑल राइट कंटेनर। ऐसा कंटेनर के अंदर हम उनको रख सकते हैं जहां पर उनकी डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट ना हो।
और जो हमारे पास पैकेट्स होते हैं, बैग्स होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं, क्योंकि अगर हम नाइट्रोजन गैस फिल करेंगे तो वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में नहीं आएंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। और ये आपको पता है ये इनर्ट गैस होती है, ये हमारे जो फूड आइटम्स है उनको खराब नहीं होने देगी, ठीक है। इट प्रिवेंट्स सच फूड आर्टिकल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट विच स्लो डाउन द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन। हम कुछ ऐसे पदार्थों का यूज करेंगे जिनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, यानी जो ऑक्सीडेशन की रेट को स्लो कर देते हैं, ठीक है। ऐसे पैकेट्स डाल देंगे, ऐसे फूड आइटम्स के साथ, फूड आइटम्स के जो पैकेट होते हैं उनके अंदर ऐसे सबस्टांस डाल देंगे जो कि ऑक्सीडेशन होने से रोकेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।